अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सरा कहवान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अगले 14 दिन मजीद सख्त लॉकडाउन होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नाक़िदीन के आगे हाथ जोड़ लिए। कहा, खुदारा इस वक्त तनकीद न करें, सियासत का नहीं इंसानियत का सोचें। 2.5 लाख राशन बैग तकसीम किए हैं। एक एक शख्स का शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है। जब चाहे ऑडिट करा ले। मुस्तस्ना सनतों से SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। खवातीन के सिवा मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर सख्ती से पाबंदी होगी। दर्जी और हेयर ड्रेसर्स को दुकानें खोलने से मना किया। सिंध में काफी मरीज कोरोना की अलामात के साथ मुर्दा हालत में हॉस्पिटल लाए गए। कम अज कम 15 ऐसे अफराद के SOPs के मुताबिक तदफीन की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अगर कोई समझ रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बेहतर है तो वो गलत है। सिंध में कोरोना से शरह अमवात 2.4% है, जो परेशानी की बात है। WHO के मुताबिक सिंध के सिवा दीगर सूबों में टेस्टिंग बाकायदा नहीं हो रही। मुराद अली शाह साहब, मौत की कहानियां सुनाकर लोगों को मायूस ना करें। मीडिया पर आने के बजाय सिंध में फैली भूख और अफलास को देखें। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का जवाब। कहा, आपकी मर्जी, सूबे में लॉकडाउन करें, कर्फ्यू लगाएं या फैक्ट्रियां बंद करें, लेकिन भूखे अवाम को 2 वक्त की रोटी जरूर दें। वफाक आपकी पूरी तरह मदद करेगा। सिंध में अगर इकदाम किए गए तो अमवात की तादाद क्यों ज्यादा है। वज़ीर आला सिंध, मीडिया पर वज़ीर आज़म के खिलाफ जुमाइनी बातें ना करें। ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बजाय पूरी जिम्मेदारी से कोरोना से लड़ने का है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। कहा, लॉकडाउन में मखसूस तबकों के लिए नरमी का वक्त आ चुका। वफाक सिंध समेत तमाम सूबों के मुतालिबात के मुताबिक SOPs बनाएगा। वज़ीर आज़म सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। अवाम की मुश्किलात का मुकम्मल एहसास है। कोरोना के साथ साथ गुर्बत से निमटना बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म इमरान खान की PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर है। मुश्किल की इस घड़ी में विफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिना कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में कोरोना टास्क फोर्स के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वज़ीर आला, गवर्नर सिंध और विफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म एक्सपो सेंटर में कायम आइसोलेशन सेंटर का दौरा करेंगे। उलमा और ताजिरों के वफूद से भी मुलाकातें होंगी। पंजाब में लॉकडाउन में 25 अप्रैल तक तौसी का नोटिफिकेशन। इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, टेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स को काम की इजाजत। स्टेशनरी शॉप्स, गिलास इंडस्ट्री, पेपर पैकेजिंग, हॉर्टिकल्चर को भी इजाजत। दूध और गोश्त की दुकानें सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगी। सब्जी, फल की दुकानें, मेडिकल स्टोर रात 8 बजे के बाद भी खुले रहेंगे। लॉकडाउन में नरमी का मकसद अवाम को सहूलत फराहम करना है, नाजायज फायदा न उठाया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इंतबाह। कहा, मुकामी सतह पर लॉकडाउन में नरमी या सख्ती का इख्तियार कमिश्नर को होगा। कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद यौमिया 10,000 तक बढ़ाने का ऐलान। कहा, 8 नई लेबॉरेटरीज बनाने का काम आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भक्कर का दौरा। टिड्डी दल के हमले से मुतासिरा फसलों का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में तामीराती सनत से वाबस्ता शोबों पर पाबंदी मुकम्मल खत्म। बैनुल इज़ला ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद रहेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की मीडिया गुफ्तगू।
कहा ताजिर बिरादरी से SOPs के हवाले से बातचीत करेंगे। हमारी पहली तरजीह वबा से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। लॉकडाउन से मुताल्लिक विफाकी हुकूमत के फैसले से मुत्तफिक हैं। ताजिर बिरादरी चाहती है कारोबारी सरगर्मियां बहाल की जाएं। तामीराती सनत से मुंसलिक शोबों को क़वाइद ज़वाबित के तहत खोलेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा सूबाई हुकूमत ने नुकसान से बचाने के लिए खजूर की दुकानें खोलने की इजाजत दी। मुकामी सतह पर कोरोना के फैलाव पर तशवीश है। लॉकडाउन में नरमी से बरामदात को फरोग मिलेगा। मुल्की बरामदात पर आयद टैक्सेस और ड्यूटीज का पहलू खत्म कर दिया। बरामदात के लिए सूबे SOPs को हतमी शक्ल दे रहे हैं। मुशीरे तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का बयान। कहा FBR हुकाम से बरामदी सनत की सहूलत के लिए बातचीत की है। तवक्को है कि ड्यूटी ड्रॉबैक के अमूर पर नजरसानी की जाए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात 113 हो चुकी। 6246 अफराद मुतासिर। सिंध में मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 150 नए केसेज रिपोर्ट। मजमूई केसेज 1668 हो गए। पंजाब में 3016, खैबर पख्तूनख्वा में 865, बलूचिस्तान में 277 अफराद मुतासिर। बल्तिस्तान में 234, इस्लामाबाद 140 और आज़ाद कश्मीर में 46 केसेज रिपोर्ट। वज़ीर आज़म से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मुलाकात। कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। रमजान का चांद 24 अप्रैल को नजर आएगा। पहला रोजा हफ्ता 25 अप्रैल को होगा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की पेशगोई। कहा इस बार लोगों को चांद देखने के लिए इकट्ठा करने का इरादा था, लेकिन अब कोरोना ने हर इज्तिमा कैंसिल कर दिया। इंशाअल्लाह अगले साल मौका मिला तो चांद रात की तकरीबात करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बराह रास्त आपको लिए चलेंगे मुआवनी खुसूसी मोहम्मद यूसुफ की। इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग जारी है। अल्लाह 2000 पाकिस्तानी इस हफ्ते, 6000 से 7000 अगले हफ्ते से जो आएंगे, जितना हम फैसिलिटेट कर सकेंगे करेंगे, लेकिन जहां आपकी जिम्मेदारी है वो आपको भी निभाना होगी। इंशाअल्लाह जल्दी तमाम पाकिस्तानियों को हम वापस लाने में कामयाब होंगे। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह तमाम पाकिस्तानियों को जो बैरून मुमालिक में फंस। इस्लामाबाद से आपको हम अपडेट कर रहे थे। इस वक्त बराह रास्त चल रही थी। मुआविन खुसूसी मोहम्मद यूसुफ मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। वेलकम बैक। अहम खबर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में गैर संजीदा रवैया इख्तियार करने और कोरोना की रोकथाम के हवाले से हुकूमती काविशों को मुनासिब तरीके से पेश न करने का नोटिस ले लिया है। आपको इस अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मजीद जानेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी। जी नसीम सिद्दीकी, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में गैर संजीदा रवैया अख्तियार करने और कोरोना की रोकथाम के हवाले से हुकूमती काविशों को मुनासिब तरीके से पेश न करने का नोटिस दे दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से मुआविन खुसूसी बराए सेहत की सरजनिश भी की गई। बतौर मुआविन खुसूसी बराए सेहत इनका फर्ज था कि वो कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से आला अदलिया के सामने हुकूमती काविशों को जामे और मौजूदाना अंदाज में पेश करते। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुआविन खुसूसी बराए सेहत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पूछे जाने वाले सवालात का तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। गुज़िश्ता रोज काबीना इजलास में भी वज़ीर आज़म ने तमाम काबीना मेंबरान की मौजूदगी में मुआविन खुसूसी बराए सेहत के रवैये पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निहायत इज्जत और तस्लीम की निगाह से देखती है और किसी हुकूमती एहलकार या काबीना रुकन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने गैर संजीदा या गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने की रविश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी, आपने अपडेट किया। एक और ब्रेकिंग न्यूज। जापान की तरफ से कोरोना वायरस से मिटने के लिए पाकिस्तान
को मजीद 10 लाख मजीद डॉलर्स इमदाद का ऐलान कर दिया गया है। जापान इससे कबल भी कोरोना वायरस से निमटने के लिए पाकिस्तान को 24,10,000 डॉलर्स फराहम कर चुका है। मजीद राश्ता सियाल से जानेंगे। जी राश्ता। जी बिल्कुल, जापान की तरफ से कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को मजीद 10 लाख डॉलर्स की इमदाद का ऐलान किया गया है। जापानी सफारत खाने का कहना है कि जापान इससे कबल भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को 24,10,000 डॉलर्स फराहम कर चुका है। जापान 10 लाख डॉलर्स अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन के जरिए हुकूमत पाकिस्तान को फराहम करेगा। इस ग्रांट से UNHCR को कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी तकनीकी मदद और सामान फराहम किया जाएगा। जापानी सफीर का कहना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम काबिल सताइश हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव संगीन मसला बन चुका है। जापान कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। जबकि जापानी सफीर का ये भी कहना है कि जापान पाकिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के ताउन से मुतालिक दीगर उमूर को भी जारी रखेगा।